वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमेधा अग्रहरी है और पॉलिटी के सेशन में हमने डिस्कस किया था लास्ट सेशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक है, इसके बेसिक चीज़ें ये थी कि जो पूरा का पूरा जो है पावर था इंडिया का वो ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफर कर दिया गया था। ठीक है, और वाइस रॉय बनाए गए थे। तो पहले भारत गवर्नर जनरल जो है इंडिया का वो पद को हटा के वाइस रॉय ऑफ इंडिया का पद लाया गया था। पहले वाइस रॉय ऑफ इंडिया कौन बने थे? लॉर्ड कैनिंग बने थे। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट करके जो है एक नया ऑफिस खोला गया था। तो पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन बने थे? लॉर्ड स्टैनली। इसने डुअल गवर्नमेंट का जो सिस्टम प्रावधान शुरू हुआ था पिट्स इंडिया एक्ट के तहत, उसको एक्ट ने पूरी तरीके से, या फिर हम कहेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ने डुअल गवर्नमेंटशिप को पूरी तरीके से बंद कर दिया। इंडियन सिविल सर्विसेज का जो है प्रावधान स्टार्ट हुआ और उसमें भारतीय भी पार्टिसिपेट कर सकते थे डिफरेंट सर्विसेज में एडमिट होने के लिए। ठीक, ये था मेजरली आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। अब आ जाते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट। ठीक, इसमें क्या हुआ? इट वॉज एन एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट दैट मेड सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द गवर्नर जनरल्स काउंसिल। अब गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी जिसमें पहले 4 मेंबर हुआ करते थे, ठीक, उस पूरे में इस एक्ट के द्वारा जो है चेंज लाया गया और 5वां मेंबर जो है ऐड किया गया टू द एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द काउंसिल। ठीक है, अब क्या थे? 4 मेंबर नहीं रह गए, 5 मेंबर हो गए थे। ठीक, किसमें? गवर्नर जनरल के काउंसिल में। नाउ देयर वेर 5 मेंबर्स ऑफ होम, मिलिट्री, लॉ, रेवेन्यू और फाइनेंस। ठीक है, हर एक डिपार्टमेंट का एक मेंबर था, यानी होम, मिलिट्री, लॉ, रेवेन्यू और फाइनेंस। 6th मेंबर फॉर पब्लिक वर्क वॉज एडेड इन 1874। छठा मेंबर जो है पब्लिक वर्क के लिए ऐड किया गया 1874 में। ठीक, एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो छठा मेंबर कब ऐड किया गया? 1874 में। इट मेड अ बिगिनिंग of the representative institutions by associating Indians with the law making process। क्या हुआ? एक तरीके से इंडियंस ने भी किस में पार्ट लिया था? लॉ मेकिंग प्रोसेस में। तो इट मेड अ बिगिनिंग ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस बाय एसोसिएटिंग Indians with the law making process. It thus provided that a viceroy should nominate some Indians as non-official members of his expanded council। अब क्या था कि भारतीयों को वॉइस रॉय, इस एक्ट के तहत क्या हुआ कि वॉइस रॉय जो है कुछ इंडियंस को गैर सरकारी पद के लिए, ठीक है, एज अ मेंबर, गैर सरकारी मेंबर बनाने के लिए क्या कर सकता है? नॉमिनेट कर सकता है। ठीक, इवन दो इंडियंस वेर नॉमिनेटेड देयर वेर नो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस फॉर द इंक्लूजन ऑफ इंडियंस इन इट। द गवर्नर जनरल्स काउंसिल वॉज एनलार्ज फॉर लेजिस्लेटिव पर्पसेस। नाउ देयर वेर टू बी between 16 and 12 additional members nominated by governor general। अब 6 से 12 एडिशनल मेंबर हो गए जो कि नॉमिनेट किसके द्वारा किए जाते थे? गवर्नर जनरल के द्वारा। दे वर अपॉइंटेड फॉर द पीरियड ऑफ 2 ईयर। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी मेंबर्स जो है गवर्नर जनरल के द्वारा नॉमिनेट किए जाते थे वो कितने टाइम पीरियड के लिए होते थे? तो पीरियड ऑफ 2 years, 2 साल के लिए। आउट ऑफ दिस एटलीस्ट हाफ ऑफ द एडिशनल मेंबर्स वेयर टू बी नॉन ऑफिशियल। ठीक है, इसमें से जितने 6 से 12 में जो भी मेंबर्स थे उनमें क्या थे? आधे से ज़्यादा नॉन ऑफिशियल्स होते थे। अब नॉन ऑफिशियल की पोस्ट के लिए तो क्या होता था? इंडियंस को भी लिया जा सकता था। ठीक है, इंक्लूजन ऑफ इंडियंस हो गया था। तो क्या थे? जितने भी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे आधे से ज़्यादा वो ब्रिटिश और इंडियंस दोनों होते थे। ठीक है, उनका फंक्शन क्या होता था? लेजिस्लेटिव मेजर्स में वो काम करते थे। ठीक है, लेजिस्लेटिव फंक्शंस में हेल्प करते थे। फिर आता है आपका 1862 में लॉर्ड कैनिंग, द देन वॉइस रॉय, उस टाइम के वॉइस रॉय 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया? नॉमिनेट किया 3 इंडियंस को टू हिज लेजिस्लेटिव काउंसिल। 3 इंडियंस को अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट किया। ये तीनों इंडियंस याद रखने बहुत जरूरी। कौन थे? राजा बनारस के राजा, ठीक है, द महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव। ये बहुत महा इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग जो उस समय के वाइस रॉय थे 1862 में, ठीक, वही बनाए गए थे पहले वाइसरॉय और उनके द्वारा 3 इंडियंस क्या हुए थे, नॉमिनेट किए गए थे लेजिस्लेटिव काउंसिल में। ठीक है,
वो तीनों भारतीय कौन थे? तो बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव, ये तीन जो है भारतीय, इन तीन भारतीयों को नॉमिनेट किया गया था लेजिस्लेटिव काउंसिल में। ठीक है, किस एक्ट के तहत? इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 के तहत। ठीक है, कब नॉमिनेट किया गया था? 1862 में। ठीक, आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। ये वाला जो एक्ट है डिटेल में कल फिर से पढ़ेंगे और आगे का सेशन, इसका आगे का पार्ट आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कीजिए और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।